नमस्कार, मैं हीरालाल सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल BS प्राइम टाइम पर। आज की ये जानकारी उन लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके जीवन में हर महीने मिलने वाली पेंशन केवल एक सरकारी भुगतान नहीं बल्कि रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों, राशन और परिवार की छोटी बड़ी ज़रूरतों का एक महत्वपूर्ण सहारा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बीच बीच में ऐसी जानकारियां साझा की जाएंगी जिन्हें जानना हर EPS, 95 पेंशनर और PF सदस्य के लिए जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप अपडेट रहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं उस विषय की जिस पर पिछले कई वर्षों से सबसे अधिक चर्चा होती रही है। यह विषय है EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लाखों पेंशन धारकों का कहना है कि समय के साथ जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता गया है लेकिन पेंशन की राशि उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यही कारण है कि विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा समय समय पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8-7,500 प्रति माह किए जाने तथा इसके साथ महंगाई राहत जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई जाती रही है। DR 7,000 पढ़ने की मांग अच्छे समय। साथियों, यह समझना जरूरी है कि यह एक मांग है, कोई लागू हो चुका निर्णय नहीं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट दिखाई देती हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है या भुगतान शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय, EPFO या सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक ऐसी जानकारी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर पेंशन धारक यह मांग क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार बढ़ती महंगाई। आज दवाइयों की कीमतें पहले से कहीं अधिक हैं। अस्पतालों का खर्च बढ़ चुका है। बिजली, गैस, पानी, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय का मुख्य स्रोत केवल मासिक पेंशन है, उनके लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है। इसी कारण विभिन्न पेंशनर संगठन यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार समय समय पर अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की समीक्षा होती है, उसी प्रकार पेंशन व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। उनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिनिधिमंडलों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की है। कई ज्ञापन सौंपे गए हैं और अलग अलग मंचों पर अपनी मांगों को रखा गया है। इन बैठकों में मुख्य रूप से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत लागू करने तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है या पेंशन से जुड़ा कोई प्रश्न उठता है, लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या इस बार कोई बड़ा फैसला होगा, क्या सरकार किसी नई नीति की घोषणा करेगी, क्या लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संसद में किसी विषय पर चर्चा होना और उस पर अंतिम सरकारी निर्णय होना दोनों अलग अलग बातें हैं। चर्चा से यह संकेत मिलता है कि विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी योजना में बदलाव तभी माना जाता है जब संबंधित विभाग आधिकारिक आदेश जारी करे।
यही कारण है कि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि कई बार पुराने आदेशों को नए अपडेट बताकर साझा किया जाता है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। साथियों, यदि भविष्य में सरकार इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है तो उसके बाद एक निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले नीति संबंधी आदेश जारी होगा, उसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, फिर पात्र लाभार्थियों के रिकॉर्ड की समीक्षा होगी और उसके बाद भुगतान व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यदि किसी संशोधित पेंशन राशि को लागू किया जाता है तो प्रत्येक पात्र पेंशन धारक के रिकॉर्ड के आधार पर नई गणना की जाएगी। यदि किसी प्रकार के बकाया भुगतान का भी निर्णय लिया जाता है तो उसकी प्रक्रिया और नियम भी अलग से निर्धारित किए जाएंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी संभावित लाभ को निश्चित मान लेना उचित नहीं है। सही और प्रमाणित जानकारी वही होगी जो संबंधित विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। देश भर के लाखों पेंशन धारकों की निगाहें फिलहाल भविष्य में होने वाले संभावित निर्णयों पर बनी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आगे इस विशेष रिपोर्ट के अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो एरियर, भुगतान प्रक्रिया, रिकॉर्ड सत्यापन और लाभार्थियों को मिलने वाले संभावित लाभ किस प्रकार तय किए जा सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट के साथ अंत तक जुड़े रहिए।